Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Stuti Mahajan. Today, I'm going to discuss extension of timelines under Income Tax Act. Let's see. Extension of timelines under Income Tax Act 1961 via Circular number 9 dated 20th May 2021. पेंडेमिक का टाइम है जिसकी वजह से सब होच पोच हो रखा हुआ है, जिसको देखते हुए इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट्स है उसको एक्सटेंड किया गया है. इंट्रोडक्शन. CBDT issues a circular to extend various dates for compliances, including due dates of filing ITR, audit reports for assessment year 2021-22, TDS and other statements to provide relief to taxpayers in view of this severe pandemic. On account of the surge in COVID cases, the major relaxations in dates are as under. तो जो हमारी ड्यू डेट्स इनकम टैक्स की उसको एक्सटेंड किया गया, जो कि मच वेटिंग सर्कुलर था. इससे पहले एक सर्कुलर आया था 30 अप्रैल को, सर्कुलर नंबर 8 रिलीज किया गया था, वो आया था 30 अप्रैल 2021 को. तो 20 डेज के अंदर उन्होंने एक नया सर्कुलर निकाल दिया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए. डेट मींस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए. दिस इज द सर्कुलर जो रिलीज हुआ है. तो अब हम देखते हैं इसके अंदर इस सर्कुलर के थ्रू कौन कौन सी डेट्स हैं जो एक्सटेंड की गई हैं. ड्यू डेट फॉर एसएफटी स्टेटमेंट. The statement of financial transactions for the financial year 2020-21 required to be furnished on or before 31st May 2021. इसकी पहले ड्यू डेट है 31st May 2021 and now this is been increased by the circular number 9 और इसकी ड्यू डेट अब क्या हो गई है 30 जून 2021. सो दैट मीन्स एसएफटी स्टेटमेंट को फाइल करने की जहां आपके पास पहले ड्यू डेट थी 31st May 2021, वो बढ़ा के 1 मंथ उसको एक्सटेंड कर दिए. तो अब आपके लिए वो ड्यू डेट है 30 जून 2021. नेक्स्ट, ड्यू डेट फॉर स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट. The statement of reportable account for the calendar year 2020 required to be furnished on or before 31st May 2021 under Rule 114G of the rules. तो स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट इसकी भी ड्यू डेट क्या थी पहले आपके लिए 31st May 2021. नाउ दैट मे बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 30 जून 2021. तो इसकी भी डेट जो है ड्यू डेट अब एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून 2021. दैट मीन्स 1 मंथ की एक्सटेंशन आपको मिल गई है. ड्यू डेट फॉर TDS statement. The statement of deduction of tax for the last quarter of the financial year 2020-21 required to be furnished on or before 31st May 2021 under Rule 31A of the rules may be furnished on or before 30 June 2021. TDS statement की ड्यू डेट क्या है 31st May 2021 थी अर्लियर, तो उसको भी उन्होंने 1 मंथ एक्सटेंड कर दिया है और उसकी ड्यू डेट क्या कर दी है 30 जून 2021. कीप इट इन माइंड, जैसे ये मैसेज फ्लॉट हुआ इसके अंदर टीडीएस स्टेटमेंट का मैसेज आया तो कई सारी मेरे पास क्वेरीज आई कि क्या मैम टीसीएस स्टेटमेंट की भी ड्यू डेट इंक्रीज हुई है. नहीं, टीसीएस स्टेटमेंट की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है. टीसीएस स्टेटमेंट की ड्यू डेट ऑलरेडी निकल चुकी है, वो है Q4 के लिए. फाइनेंशियल 2020-21 के Q4 के लिए उसकी ड्यू डेट रहती है 15 मई 2021. तो टीसीएस स्टेटमेंट की इस सर्कुलर के थ्रू अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई है. हो जाए नेक्स्ट हो जाए डेट इज डिफरेंट, बट इस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली सिर्फ उन्होंने टीडीएस स्टेटमेंट की जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड किया है बाय 1 मंथ और उसकी ड्यू डेट आपके लिए हो गई है 30 जून 2021. नेक्स्ट, ड्यू डेट फॉर फॉर्म 16 इशू डेट. अब टीडीएस की स्टेटमेंट आपने फाइल की, देन आपको फॉर्म 16 भी आपको इशू करना है. तो द सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स in form number 16 required to be furnished to the employees by 15 June 2021. अदरवाइज आपके लिए इसकी ड्यू डेट क्या रहती है 15 जून 2021. तो उसमें भी 1 मंथ आप ऐड कर दो तो उसकी ड्यू डेट अब क्या कर दी गई है, नई ड्यू डेट क्या एक्सटेंड हो गई है 15 जुलाई 2021. फॉर्म 16 की ड्यू डेट 15 जुलाई 2021 है. नेक्स्ट,
ड्यू डेट फॉर नॉन ऑडिट केसेस, सबसे मेजर जहां सबकी आईज टिकी हुई है कि इसकी ड्यू डेट क्या है। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, दैट मींस प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा हुआ 2020-21, वो भी कोविड वाला ही टाइम था, और असेसमेंट ईयर 2021-22 विच इज 31 जुलाई 2021, जो 31 जुलाई रहती है। दैट मींस नॉन ऑडिट केसेस के केस में नॉर्मल डेट जो क्या रहती है, ड्यू डेट 31 जुलाई 2021 अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट is extended to 30th September 2021। तो नॉन ऑडिट केसेस के केस में आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या हो गई अब आपके पास 30th September 2021। ड्यू डेट फॉर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, the due date of furnishing of report of audit under any provision of the act for the previous year 2020-21, assessment year 2021-22, which is 30th September 2021 is extended to 31st October 2021। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट क्या हो गई आपके लिए 31st October 2021। ड्यू डेट फॉर टीपी रिपोर्ट, the due date of furnishing report from an accountant by persons entering into international transaction, जिस केस में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुई है और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 92E ऑफ द एक्ट, अगर 92E के अंदर आप फॉल्ट कर दिए हो तो उस केस में आपकी ड्यू डेट क्या रहती है 31st October 2021। दैट डेट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू 30th November 2021। Due date for audit cases, the due date of furnishing of return of income for the assessment year 2021-22, which is 31st October 2021, is extended to 30th November 2021। तो ऑडिट केस के अंदर जो ड्यू डेट है आपकी एक्सटेंड क्या हो गई है, नई ड्यू डेट आपको क्या मिल गई है 30th November 2021। सीधा सा है 30th सितंबर को आप क्या करोगे, नॉन ऑडिट केसेस की उसको प्रायोरिटाइज करोगे। नॉन ऑडिट केसेस की जो आईटीआर की ड्यू डेट है वो है 30th September 2021। नेक्स्ट मंथ में 31st October ड्यू डेट किसकी है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की। तो जो ऑडिट केसेस है उनकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पहले करेंगे कंप्लीट, क्योंकि उसकी ड्यू डेट है 31st October 2021। देन जो ऑडिट केसेस है उनकी आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या है 30th November 2021। अब इसके अंदर एक और ड्यू डेट फॉर ऑडिट केसेस, ड्यू डेट फॉर ऑडिट केसेस जिनकी तो ड्यू डेट होती है जो नॉर्मल केस के अंदर 31st October उनकी है 30th November। तो जिनकी ड्यू डेट ऑलरेडी रहती है 30th November तो उस केस में ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है 31st December 2021। दैट मींस 1 मंथ की आपको एक्सटेंशन मिल गई है। रिवाइज्ड एंड बिलेटेड आईटीआर ड्यू डेट्स, the due date of furnishing of belated or revised return of income for the assessment year 2021-22, which is 31st December 2021। जो ऑलरेडी नॉर्मल कोर्स के अंदर आपकी ड्यू डेट क्या रहती है रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की 31st December 2021 अंडर सेक्शन 139(4) और 139(5 is extended to 31st January 2022। दैट मीन्स उसमें भी आपको 1 मंथ की एक्सटेंशन अभी इस सर्कुलर के थ्रू आपको 1 मंथ की एक्सटेंशन दे दी गई है, तो उसकी भी ड्यू डेट आपकी क्या हो गई है 31st January 2022। दिस इज दी कट शॉर्ट चार्ट है। इस चार्ट के अंदर हमने ड्यू डेट लिखी हुई है कि पहले नॉर्मल कोर्स के अंदर आपकी ड्यू डेट क्या थी, देन एक्सटेंडेड ड्यू डेट आपको थ्रू सर्कुलर के थ्रू आपको एक्सटेंडेड ड्यू डेट क्या मिली है। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एसएफटी की जो स्टेटमेंट फाइल करनी है उसकी नई ड्यू डेट आ गई 30 जून 2021। स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन उसकी ड्यू डेट भी आ गई आपकी 30 जून 2021। टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट 30 जून 2021। दैट मींस क्या हुआ कि जून का जो मंथ है आपका ओवरलोड होने वाला है। अगर आप अभी काम नहीं कर पा रहे हो किसी वजह तो आपका जो जून का मंथ है वो ओवरलोड हो जाएगा। देन टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की ड्यू डेट 15 जुलाई 2021। देन नॉन ऑडिट केसेस के अंदर आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट जिसकी अर्ली कोर्स में 31 जुलाई होती तो उसकी ड्यू डेट हो गई न्यू एक्सटेंडेड ड्यू डेट 30 सितंबर 2021। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2021। टैक्स ऑडिट फाइल करने की ड्यू डेट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए 30 नवंबर 2021। आईटीआर
which fall on 31st अक्टूबर। मीन्स ऑडिट केसेस में आईटीआई जिसकी नॉर्मल कोर्स में ड्यू डेट रहती 31st अक्टूबर, वो हो गई 30th नवंबर, और जिसकी ड्यू डेट रहती 30th नवंबर उसकी हो गई 31st दिसंबर 2021। आईटीआई ड्यू डेट ऑफ बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न, उसकी ड्यू डेट हो गई 31st जनवरी 2022। तो मोटा मोटा उन्होंने क्या किया, हर केस के अंदर आपको 1 मंथ की एक्सटेंशन दी है। सिर्फ यहाँ पर जुलाई की जगह उन्होंने आपको सितंबर कर दिया। और आपको जो आईटीआर है, क्योंकि डेट मीन्स क्या हुआ, सितंबर से आपका लोड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके पास क्या होगा, नॉन ऑडिट केसेस वाले भी आ जाएंगे, ऑडिट केसेस वाले भी आ जाएंगे, उनकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी है, उनकी आरटीआई भी फाइल करनी है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज करना होगा। पहले नॉन ऑडिट केसेस को निकाल दो 30 सितंबर तक, देन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उनकी फाइल कर दो 31 अक्टूबर पर, और देन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वाले जो केसेस हैं उनकी जो आरटीआई फाइल करनी है नेक्स्ट मंथ के अंदर उसको कर दो। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमें इस टाइम के अंदर अपना काम जो है वो प्रायोरिटाइज करना होगा। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Sansar. Thank you.